एक बच्चे ने अपने ही घर पर चोरी करी क्योंकि उसको अल्कोहल पीने की बहुत बुरी तलब थी। एक 12 साल के बच्चे ने नशे में आकर पहले अपनी बहन को मारा, उसके बाद अपनी मम्मी को मारा। ऐसा भी कहा जा रहा था कि काफी समय से उसको नशे की आदत पड़ चुकी थी। और ये एक कहानी नहीं है, ऐसी कई कहानियां हैं जिसे सुनकर शायद आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। एक बॉयफ्रेंड ने अपनी गर्लफ्रेंड को सिर्फ इसलिए मार दिया क्योंकि उसको सिगरेट पीने से मना किया गया था। अफसोस की बात यह है कि उस बेचारी को बचाया ना जा सका। आज भारत में अधिकतर यूथ सिगरेट, अल्कोहल और कई नशे में चूर है और न जाने कितने लोगों का परिवार अब इस चीज में बर्बाद होते जा रहा है। और हम लोग हैं कि इसके ऊपर बात तक नहीं करना चाहते, ना ही हमारी सरकार कुछ एक्शन लेती है। और अगर आपको लगता है कि मेरे फैमिली मेंबर या मेरा बच्चा ऐसा तो कुछ करता ही नहीं, तो ये आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। एक टोकरी में पड़ा खराब आम दूसरे आम को खराब कर ही देता है। हमें उस आम को उठाकर फेंकना ही होता है। अगर आपको मेरी बात गलत लग रही है तो आप एक बार इस खबर को जरूर देखो। एक ग्रुप के अपने फ्रेंड ने कोल्ड ड्रिंक में मिलाकर अपने दोस्त को मार दिया क्योंकि उसको दारू पीने की आदत थी। भारत का कल्चर पहले ऐसा कभी भी नहीं था। भारत की संस्कृति और इसके कल्चर की तो लोग दूर दूर तक मिसालें दिया करते थे। फिर हमसे एक्चुअली ऐसी क्या गलती हुई कि आज का यूथ आखिर इन चीजों में फंसता जा रहा है कि हर 4 में से एक यूथ नशे की आदत से जूझ रहा है। Last night, we told you about a massive drug bust conducted by the Colombian Navy, in which 3 narco submarines trafficking cocaine from South America to Australia were seized in what is being called Operation Trance-like state for up to an hour. The drug is called Kush, a potent mix of chemicals that mimics cannabis. A problem that's threatening the future of Gen Next in rural Punjab, drug and substance abuse. According to a research, 65% youth and in and around the border area of Amritsar are addicted to alcohol and drugs. सब में प्रमुख लक्ष्य हमने तय किया है मोदी जी के मार्गदर्शन में कि 2047 में हम ड्रग फ्री इंडिया का निर्माण करेंगे। ये बात है आज से करीबन 500 साल पहले की, जब चाइना के एक पर्सन रॉड्रिक फिलिप्स ने एक्सीडेंटली अल्कोहल को डिस्कवर कर लिया था। ऐसा भी बोला जाता है कि शायद वो कुछ फर्मेंटेड राइस, मिलेट्स और हनी को एक कंटेनर में रखकर भूल गए थे। और जब इसके बारे में उन्हें पता चलता है तब उन्हें बहुत एक अजीब सी टेस्ट करने वाला लिक्विड मिलता है जिसे आज कहा जाता है अल्कोहल। हालांकि बात है तब इसके बारे में किसी को ज्यादा कुछ पता नहीं था, बस इसका टेस्ट ऐसा था कि सबको ये बहुत पसंद आया था। फिर इसके कुछ ही समय बाद अल्कोहल को एक्चुअली में टैग लगाकर बेचना शुरू किया वहां के लोगों ने। अब आप सोचिए कि जिस अल्कोहल को डिस्कवर किया गया था, अब कुछ टाइम बाद लोगों ने उसका सेवन करना भी शुरू कर दिया। हालांकि बात है कि अभी भी ज्यादा लोगों के लिए अवेलेबल नहीं था, बस वहां के राजा और रूलर ही इसका सेवन कर सकते थे। फिर जैसे जैसे ये समय बदला, धीरे धीरे ये अल्कोहल मॉडिफाइड होती गई और बाकी कंट्रीज में भी ये पहुंचती गई। तब जाकर अल्कोहल को अपना असली पहचान मिला। इसके बाद दोस्तों अल्कोहल भारत में पहली बार इंडो वैली सिविलाइजेशन के दौरान आई थी, जब यहाँ के लोगों ने वाइन और बियर बनाना शुरू किया बाय फ्रूट एंड ग्रेप से। इन सारी चीजों का जिक्र हमारी वेदास में किया गया है कि कैसे अल्कोहल को आर्यंस लेकर आए इंडो वैली सिविलाइजेशन के दौरान। फिर आता है एक वेदिक एज, जहाँ के लोगों ने अल्कोहल को और ज्यादा डिस्टिल कर पीना शुरू कर दिया। फिर आता है मुगल एम्पायर एज, और मुगल ने इसको एक नए तरीके से अल्कोहल को इंट्रोड्यूस किया। और इसके बाद जब ब्रिटिश का कंट्रोल पूरे भारत पर था, तब तो वो और भी वैरायटीज को जैसे वाइन, ब्रांडी को भारत में इंट्रोड्यूस करते हैं। और इंडिपेंडेंस आते आते ये चीज इतनी ज्यादा कॉमन हो चुकी थी कि भारत का 50% पॉपुलेशन अल्कोहल को कंज्यूम करने लगा था। लेकिन अब आता है आज का टाइम, जिसमें जनरेशन 3 फेजेस में एग्जिस्ट करते हैं। पहले मिलेनियल जनरेशन, ये वही जनरेशन है जो एक एज के बाद ड्रिंक करना पसंद करते हैं और बहुत सोच समझ कर ड्रिंक करते हैं। हमारे मम्मी पापा इन्हीं जनरेशन में एग्जिस्ट करते हैं। अगर कभी आप इनसे पूछोगे तब आपको पता चलेगा कि इस जनरेशन की बहुत कम पॉपुलेशन थी जो इन चीजों से एडिक्टेड थी। लेकिन अब आती है जेन ज़ी जनरेशन, जहां ये सब करना बहुत कूल माना जाता है। अगर आप ये सब नहीं करते तो सॉरी, आप एक कूल कैटेगरी में बिल्कुल भी नहीं आते। और इसमें भी कमाल की बात यह है कि आज कंपनी ने मार्केट में इतने सारे प्रोडक्ट लॉन्च कर दिए। जैसे अगर आप कोई सिगरेट नहीं पीना चाहते तो कोई प्रॉब्लम नहीं, इलेक्ट्रॉनिक स्मोक प्रोड्यूसर तो है ही, और भी न जाने कितने सारे प्रोडक्ट हैं कि शायद अब आपको समझ आ ही गया होगा कि जेन ज़ी ऑलमोस्ट 70% पॉपुलेशन क्यों टैबैको, अल्कोहल और
स्मोकिंग करती है। और फिर आती है जनरेशन अल्फा। हालांकि बात है कि जनरेशन Z और जनरेशन अल्फा में अभी भी ज्यादा फर्क नहीं है, क्योंकि ये अभी भी इन्वॉल्व हो रहे हैं। दोस्तों, आजकल की यूथ का ड्रग एडिक्शन में रहकर अगर सबसे ज्यादा किसी को फायदा होता है तो वो इनको बनाने वाली कंपनी। आज भारत में इनका प्रोडक्शन इतने बड़े स्केल में होता है कि इनको बनाने से लेकर इनको बेचने तक लोगों के पास पैसा ही पैसा होता है। सरकार इन पर इतने हैवी टैक्सेस लगाती है कंपनी पर, लेकिन फिर भी कंपनी हर साल करोड़ रुपए का मुनाफा कमाती है। और मुनाफे में बहुत बड़ा हिस्सा हमारी प्यारी लोगों की तरफ से चुनी हुई सरकार का भी होता है। शायद अब आपको समझ आ ही गया होगा कि आखिर सरकार इन सब को रोकने की कोशिश क्यों नहीं कर रही है। अब ये सब वो पहलू हैं जो आप लोगों को बहुत साफ दिख जाते हैं। अब एक ऐसा पहलू जो थोड़ा डार्क साइड में है। अब आते हैं ऐसे ड्रग जो गवर्नमेंट की तरफ से कंप्लीटली बैन है, लेकिन ये फिर भी यूथ के लिए कहीं ना कहीं से अवेलेबल हो जाते हैं। इनमें आते हैं टीके, पत्ती, स्टेरॉइड्स और न जाने कितने तरह के ड्रग्स। और सबसे बुरा तो ये है कि ये बहुत इजीली अवेलेबल होते हैं। और अगर इन ड्रग्स की वजह से सबसे ज्यादा कोई इफेक्टिव है आजकल के टाइम पे तो वो है स्कूल और कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चे। और अगर इन सब में सबसे बड़ा हॉटस्पॉट कोई है ड्रग्स का तो वो है पंजाब की लगभग 70% पॉपुलेशन ड्रग्स को कंज्यूम करती है। और वहीं सरकार पूरी तरीके से फेल हो चुकी है इन चीजों को रोकने के लिए। खैर दोस्तों, भारत आज धीरे धीरे ड्रग्स की ओर बढ़ रहा है, और अगर आप और हम इन चीजों पे बात नहीं करेंगे तो कौन करेगा। आज भारत में अधिकतर यूथ या तो अल्कोहल या तो स्मोकिंग करते ही करते हैं, और इसके अलावा और भी यूथ ड्रग एडिक्शन में फैले इससे पहले आपको और हमें ही इसका विरोध करना होगा। आखिर ये समाज हमारा ही है जहां आपको और हमें ही रहना होगा। खैर दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट में एक बार जरूर बताना। ऐसी और भी इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।